भगवान की कृपा प्राप्त करने का सरल और शक्तिशाली साधन है भक्ति। गुजरात की भूमि प्राचीन काल से ही भक्ति और संतों की परंपराओं से समृद्ध है, जो आज भी लोगों को धर्म, भक्ति और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। उसी पवित्र भूमि पर पुनः एक बार भक्त और परमात्मा का अद्भुत संगम दिखाई दिया। इस दिव्य आध्यात्मिक चेतना का माध्यम बना श्री कथा ज्ञान यज्ञ, जो अनंत श्री विभूषी जगत गुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य जी की असीम कृपा और पावन मार्गदर्शन में 16, 17 तथा 18 जुलाई 2026 के पावन दिनों में गुजरात के श्री भानुशाली मित्र मंडल ट्रस्ट, वापी जिला वलसाड़ में संपन्न हुआ। श्री कथा यह स्वयं भगवान रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य जी द्वारा रचित श्री लीलामृत ग्रंथ का विस्तृत और सार स्वरूप है। यह ग्रंथ परम ज्ञान का स्रोत है, जिसमें ईश्वर की महिमा, भक्ति की महत्ता तथा श्रद्धा के अलौकिक स्वरूप का सरल शैली में विवरण किया गया है। इस पावन कथा का श्रवण करने तथा प्रभु की निर्गुण सत्ता का अनुभव लेने गुजरातवासी कार्यक्रम स्थल की ओर अग्रसर हो रहे थे। उत्सव के एक दिन पूर्व भाग्यशाली यजमान श्री माधवराव केंद्र जी के निवास में प्रभु की पवित्र सिद्ध पादुका तथा श्री कथा ग्रंथ का शुभ आगमन हुआ। यजमान दाम्पत्य ने अत्यंत भक्ति भाव से उनका स्वागत किया। कार्यक्रम के मुख्य दिवस पर प्रातः काल की पावन समय भक्तिमय वातावरण में शोभा यात्रा का शुभारंभ हुआ। मोहक एवं सुसज्जित रथ में प्रभु नरेंद्राचार्य जी की सिद्ध पादुकाओं को विराजमान कर हर्षोल्लास के साथ ढोल नगारों की गूंज में यह भव्य शोभा यात्रा समारोह स्थल पर पहुंची। बड़ी धूमधाम से प्रभु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य जी की सिद्ध पादुकाओं का स्वागत किया गया और उन्हें वेद मंत्रों के पावन उच्चारण के साथ संतपीठ पर विराजमान किया गया। संपूर्ण पंडाल अद्भुत तेज से दैदीप्यमान हो उठा और जयकारों से गूंज उठा। तत्पश्चात रामानंद संप्रदाय के वेदोपासक पुरोहितों द्वारा यजमान जी के हाथों भगवान रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य जी की सिद्ध पादुकाओं का षोडशोपचार पद्धति से पूजन संपन्न हुआ। तत्पश्चात श्री कथा ग्रंथ का भी पूजन किया गया। श्री कथासार कथन करते हुए रामानंद संप्रदाय के प्रवचन भूषण श्री रोहित मोड़े जी ने कहा, अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। अहंकारवश मनुष्य अपने ज्ञान और विवेक से विमुख हो जाता है। अतः सत्य और धर्म से दूर होकर मनुष्य के जीवन में दुख और अशांति बढ़ने लगती है। ऐसे समय आत्म साक्षात्कारी सद्गुरु ही सही मार्ग दिखा सकते हैं। उनकी कृपा से मन में विनम्रता तथा सात्विकता जागृत होती है और जीवन का मार्ग प्रशस्त होता है। कार्यक्रम के मध्य में भक्ति रस से भरे भजनों की गूंज से पंडाल में उपस्थित सभी जन मंत्रमुग्ध हो गए थे। श्री कथा का बोध श्रवण करने के पश्चात सभी श्रद्धालुओं ने प्रभु की सिद्ध पादुकाओं के दर्शन प्राप्त किए। उपरांत समारोह का विशेष पड़ाव प्रारंभ हुआ, यानी कि रासलीला।
भजन की ताल पर जीवन की असंख्य उलझनों को भूलकर गुरु भक्ति में सभी मग्न हो गए थे। संध्या के समय आरती के साथ प्रथम दिन का समापन हुआ। दूसरा तथा तीसरा दिन भी भक्ति के चरम सीमा पर था। भक्तों की अपार भीड़ प्रभु की निर्गुण शक्ति का अनुभव करने हेतु समारोह की ओर उमड़ रही थी। उत्सव का सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम पड़ाव था ज्ञान यज्ञ। उत्सव के अंतिम दिन दिव्य उपासना महायज्ञ का आयोजन हुआ। इस पावन यज्ञ के साक्षी में कुल 184 श्रद्धालुओं ने श्रीमद् रामानंदाचार्य जी, नरेंद्राचार्य जी के दिव्य विचारों से प्रेरित होकर कंठी माला धारण कर नामदान विधि संपन्न की। तीनों दिन उत्सव में आए श्रद्धालुओं के लिए महाप्रसाद का भव्य आयोजन किया गया था। इस पावन अवसर पर माननीय श्री रमन भाई पाटकर, आमदार उमरगांव तथा अन्य प्रमुख मान्यवर उपस्थित रहे। अंत में भक्तों ने पुनः प्रभु दर्शन की आस लिए भावपूर्ण विदाई आरती संपन्न की और इस महोत्सव का समापन हुआ। जय सिया राम।